अस्सलाम वालेकुम जी। दोपहर बखैर, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जहां भी रहें अल्लाह ताला अब आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो धमाके तो खैर पाकिस्तान में जो हुए सो हुए। यहाँ की पहली खबर आपको बड़ी खबर दे दूं कि ब्रिटिश समर टाइम हो गया है। यानी अब यहाँ 1 घंटा घड़ियाँ आगे हो गई हैं, जिसका मतलब ये पाकिस्तान से फ़र्क अब यहाँ के 4 घंटे का हो गया। 4 घंटे पाकिस्तान में वक्त आ गया है। जो यानी विंटर टाइम जो था 5 घंटे का, वो खत्म हो गया। तो पहली बात तो ये। और वहां पे जी इस्लामाबाद में फिर धमाके हो गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही सलूट है जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और मंदोखेल साहब को कि वो अज खुद नोटिस के ऊपर जो उनके रिमार्क्स और तफसीली फैसले में जो कमाल के हैं कि अज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है, ये इसको एक गुंडे की तरह इस्तेमाल करना, जो इफ्तिखार चौधरी रवायत डाल के गया है। असल में ये इफ्तिखार चौधरी डाल के गया है रवायत, अज खुद नोटिस और गुंडागर्दी जो मर्जी करो। साकिब निसार अज खुद नोटिस जो मर्जी करो, खोसा अज खुद नोटिस जो मर्जी करो। उसने अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए, आपको याद है वो जो ये भाजपा की जो दूसरी एक्सटेंशन के, इन दोनों की पड़ गई थी एक्सटेंशन, किसकी होगी? तुम्हारी होगी तो फिर मेरी भी इस तरह से करवाओ कि वो आइन में तब्दीली। याद है ना अज खुद नोटिस। अब ये एक और अज खुद नोटिस है। ये बंदयाल जो है चीफ जस्टिस, ये बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए एक वो क्रेजी होके और बिल्कुल ही पागल होके, दिमाग खराब, अज खुद नोटिस, हीरो बनना अज खुद नोटिस। बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया कि अज खुद नोटिस का मतलब ये नहीं होता है कि इसको स्ट्रक्चर होना चाहिए। कहां पे अज खुद नोटिस लेंगे आप? कैसे लेंगे? क्यों लेंगे? कोई रीजन है इसकी? यानी उसको एक क्या स्टेट की सारी ताकत है, तो क्या बैलों की तरह एक यानी वैशी बैल उसके गले में अगर वो बांध दिया जाए, बंदा ओहदा संभालने के बाद बैल बन जाए, तो वो मतलब सारा का सारा आइन भी लेके जाएगा, मुल्क भी लेके जाएगा, सब कुछ ले जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है वो स्टॉप जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की गुंडागर्दी जो कर रहा है। ये गुंडागर्दी जो हमने कानूनी और आईनी गुंडागर्दी अज खुद नोटिस के नाम पे जो हो रही है, और कहा जा रहा है कि जी हम तो मदाखलत भी करेंगे, इलेक्शन भी करवाएंगे, मदाखलत, और बाकी केसेस, बाकी अदालतें ठीक हो गई हैं, बाकी इंसाफ ठीक हो गया है, अदल ठीक हो गया है। सियासत करनी है, एक्सटेंशन चाहिए, कोई तरीका, बस इमरान खान को वापस ले आए, जस्टिस काजी फाइज ईसा को किस तरह रोक दें, अपनी कोई लेजिस्लेशन करवा के जरा कुछ तरीका कुछ कर लें, डाके जरा मजीद मार लें। यार कोई हद होती है, हद होती है। शुक्र है कि वो एक इशारा मेरा दूसरी चपेट पड़ी है। मंसूर अवान का नोटिफिकेशन हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये चपेट पड़ी है सीधी। अगर इसको उमर अता बंदयाल समझे, आप मतलब है कहने का ये है कि वो उसके दोस्त समझें या जो भी समझें, तो ये तकब्बुर और फिरौनियत के जो है ना, तकब्बुर और फिरौनियत, उसके चेहरे पे ये थप्पड़ पड़ा है। मंसूर अवान का नोटिफिकेशन ठा। आ जाओ फिर यार, इज्जत से बात कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। और मामलात को आखिरकार ये वहां पे हजरात ले गए हैं कि पहले राना सनाउल्ला ने कहा कि अब अगर ये यहां तक अब ले आए हैं तो अब या फिर रियासत है, पीडीएम है, और या फिर इमरान खान और उसके साथी हैं। अब ये तय होगा। आज ख्वाजा साद रफीक भी बोला है, और बड़े अरसे बाद बोला, हमें तो बड़ा इंतजार था। आज ख्वाजा साद रफीक बिल्कुल वैसे ही बोला है जैसा वो, यानी जिसके लिए उसकी शोहरत है। और भाई ये सियासतदान लोग हैं, इन्होंने सख्तियां देखी हुई हैं, इन्होंने जेलें भुगती हुई हैं, इन्होंने जाली झूठे मुकदमे भुगते हुए हैं, हवालातों में सोए हुए हैं, इन्होंने अपनी जान पे वो जबर जुल्म सहा हुआ है, फिर भी खड़े हुए हैं। ये जो है ऑन दी अदर हैंड जो इनकलाबी बनने की कोशिश करते हैं, इनकी हालत मैं पहले भी जैसे कई दफा गुजारिश कर चुका हूं, केला खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं, फर्श मखमल पे मेरे पैर छिले जाते हैं। इनके तो वो मामलात है, इनके तो घरों के सामने चार वो पहरा आ जाए, इनकी बिजली गैस वाईफाई बंद हो जाए, इनको चौथे दिन इनका इनकलाब निकल जाएगा सारे का सारा। ओ भाई, इनकलाब जिन बुनियादों पर उठता है वो बुनियादें निहायत मजबूत होती हैं, ठोस बुनियादें। ठोस बुनियादों के ऊपर इनकलाबी इस तरह के ख्यालात और नजरियात की शख्सियत जन्म लेती है। ये दीमक लगी हुई जो बुनियादें हैं ना, जिन बुनियादों में सिफारिश हो, जिन बुनियादों में करप्शन हो, फाइनेंशियल, जिन बुनियादों में मॉरल करप्शन हो, जिन बुनियादों में लालच हो, हविस हो, एक्सटेंशन की ख्वाहिशात हो, प्लॉट हो, मतलब है बैरूनी दौरे हो, ये जिन बुनियादों में होगा, वो दीमक लगी हुई बुनियादों पर इनकलाब नहीं उठा करते। और जब इनकलाब उठाने की कोशिश की जाती है तो उसी तरह वो मुंह के बल गिरते हैं, जलीलो खार होते हैं। जैसे ये इनकलाब आधा गिर गया है आज सुप्रीम कोर्ट वाला, बाकी अगर इन्होंने ना बाज आए तो बाकी भी गिर जाएगा। और ये जो ख्वाहिशात है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये कहना कि अच्छा ठीक है फिर हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो खैर ये क्या करेंगे, वो तो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाके उसका वो आईनी एक ऑफिस है उसका, इस तरह से यानी आप
एकदम उसको उड़ा नहीं सकते, ये तो बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। लेकिन बाकी गवर्नर्स वगैरह को, सीएम वगैरह को अगर ये करेगा और इससे भी आगे जाके अगर इन्होंने पंगे लिए, तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि इससे बहुत सख्त जवाब आएंगे, बहुत सख्त जवाब आएंगे। और ये जितने लोग बैठे बैंक कर रहे हैं ना, ये जो दुआएं मांग रहे हैं कि आईएमएफ नहीं पैसे दे रहा, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, अच्छी बात है पाकिस्तान बैंक करप्ट हो, अच्छी बात है पाकिस्तान, ये जो अपनी सियासत, अपने तकब्बुर, अपनी लूट मार के लिए और अपनी जिद के लिए, बीमारी के लिए, नहुसत के लिए जो लोग पूरे मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर खुश हो रहे हैं, अगर ये हो गया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अवल तो ऐसी सूरत कोई नहीं है, लेकिन मैं ये गुजारिश कर दूं कि अगर ऐसा हो गया तो ये इनका बाप, यानी अगर ये समझते हैं कि इक़्तिदार इनको मिल जाएगा, तो ये किसी बिल्कुल ही, यानी ये तो इनका शऊर है यार। मैं इतनी गुजारिश कर देता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद फिर नेकेड पावर आएगी, सीधी बंदूक आएगी, और ये जितना ये जो चाह रहे हैं ना कि ये हो, फिर इनके साथ जो भी करना पड़ेगा फिर होगा। ये मॉडर्न नेशन स्टेट का जमाना है। आप क्या समझते हैं, खुदा न खास्ता इस तरह का मामला हो जाता है तो फिर उसके बाद इनको कहेंगे कि तुम आके संभाल लो। उसके बाद जो रहा सा जो थोड़ी बहुत एक डर है ना कि बाकी दुनिया में रहना है, ग्लोबल, चलो यार थोड़ा ख्याल करो, तो अभी सीधी रख के, मतलब अभी जरा थोड़ा सा ख्याल करो, दुनिया में रहना है, फिर ये भी खत्म हो जाएगा। बहुत शौक है नॉर्थ कोरिया बनने का, तो मिल जाएगा नॉर्थ कोरिया। अगर यही शौक है नॉर्थ कोरिया बनने का तो मिल जाएगा भाई। लेकिन यह कि इमरान खान और इसका साथी ये क्रिमिनल, ये मतलब है इस तरह से आइन को, दूसरी बात आइन की बालादस्ती, देखिए एक गाड़ी है ना, उसके 4 टायर होते हैं, उसकी जो व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होती है, गाड़ी जब सही चलेगी, उसकी अगर आइडियल कंडीशन में चलेगी, तो चारों टायर्स की अलाइनमेंट और चारों टायर्स उनकी बैलेंसिंग होगी, तो फिर गाड़ी आपको ठीक रिजल्ट देगी। यह है सिस्टम के ऊपर आइन की बालादस्ती। अगर उनमें एक टायर भी खराब है, या वो अलाइनमेंट में नहीं है, या वो पंक्चर है, या वो शरारत कर रहा है, गाड़ी बैलेंस में नहीं आ सकती। एक टायर, 2 टायर, और बाकी आप जो है, जो इधर वाला हिस्सा उधर आप लगाते हैं, दोबारा बैलेंसिंग करा लूं मैं, दोबारा अलाइनमेंट करा लूं, कभी भी गाड़ी बैलेंस में नहीं आएगी। सबको रूल ऑफ लॉ के नीचे आना पड़ता है। सब टायर्स की, पूरी टायर्स की अलाइनमेंट और व्हील अलाइनमेंट, उसके बाद गाड़ी बैलेंस में चलती है। ये रूल ऑफ लॉ का तकाजा करना के पॉलिटिशियंस करें। देखिए पहले होता था एक प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट। इफ्तिखार चौधरी के जमाने से यह अजाब आया कि इसने ये खुद बैठा और एक जजेस के साथ बकायदा पूरी एक रुकनी अपनी तस्वीर जारी कराया करता था, पैरेलल गवर्नमेंट। हम तो पहले पैरेलल एक गवर्नमेंट लेके बैठे हुए हैं, ये तीसरी पैरेलल गवर्नमेंट आ गई। यानी एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है पिंडी में, ये तीसरी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे तीसरी पैरेलल गवर्नमेंट लेकर आ गए। नहीं चलेगी, ना ही कभी पहले चली है, ना ये अब चलेगी। अच्छा, नवाज शरीफ के लिए, और ये कोई नई बात तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई, सजाद अली शाह भी कल की बात है, वो भी बड़े इनकलाबी थे, उसका साथ फारूक लगारी भी था। क्या हुआ फिर? दोनों को जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जहांगीर करामत ने इनकार कर दिया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। अगर आप आइन पे रहेंगे, असूल पे रहेंगे तो ठीक है, वरना फैसला फिर बंदूक के हाथ में चला जाएगा। फिर बंदूक जिस तरफ होगी वो आइन होगा। तो यही जजेस को याद नहीं है। ये बेसिकली आइन तोड़ के, अदल तोड़ के, रवायतें तोड़ के, और इनके बुनियादों मैंने बताया करप्शन के अलावा है कुछ नहीं। सारे जजेस नहीं, ऑफ कोर्स, ये मैं टट्टुओं की बात कर रहा हूं। ये 3 टट्टू जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, कुछ टट्टू लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हैं, इंक्लूडिंग। तो ये जो टट्टू हैं, इन टट्टुओं की जो बुनियादें हैं, उनमें तो करप्शन के अलावा है कुछ नहीं, दीमक लगी हुई है। इन्होंने क्या खड़े होना है यहां पे? तो सच्चे लोग जो है, सच्चे लोग, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, सच्चे लोग भी मतलब है कि बेचारे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, तो ये तो झूठे हैं, इनको क्या मिलना। लिहाजा वीलॉग इस बात पे अब खत्म करते हैं कि ये इस वक्त जो हो रहा है, ये तमाशा, ये ताकत का, जो इमरान खान और आपका ये जनरल फयाज और बाजवा का जो हैंगओवर है, ये जो अभी चल रहा है, ये हैंगओवर अभी रहेगा। लेकिन जब इस हैंगओवर का जो मनका है ना, मनका जिसको कहते हैं मनका, वो मनका टूटेगा सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद फिर नीचे इफेक्ट आएंगे, और इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में ये बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क होगा। मतलब ये जो दहशत फैली हुई है इमरान खान और उसके साथियों ने, जिस तरह से ब्लैकमेलिंग, गालम गलोच और सहमे में लोग इनसे, इनकी इंशाल्लाह ताला तकब्बुर और उनकी फिरौनियत के परखचे उड़ते हुए देखेंगे आप। और ये जो कोशिश है कि हम रियासत पे कब्जा कर लेंगे, किताब पकड़ के और काला कोट पहन के और एक पेन लेकर हम रियासत पे कब्जा कर लेंगे, बगावत कर देंगे, इट इज टू लेट फॉर देम एज वेल। बाय द वे, अगर ये बिहेव भी करेंगे तो इनके साथ इनको बहरहाल सबक तो सिखाया जाएगा। ये अब प्राइस देंगे इसकी, जो एडवेंचर्स इन्होंने किए हैं ना, ये मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, ये प्राइस देंगे इसकी। और जहां तक जा सकते हैं जाओ,
जो कर सकते हो कर लो। अगर तुम ये समझते हो कि इमरान खान को ले आओगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके तमाम हमसायों दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।